मुल्ला नसीरुद्दीन जी को एक बार दावत का इनविटेशन आया। अब ये उस समय की बात है जब मुल्ला नसीरुद्दीन जी की बहुत ज्यादा इज्जत थी। बहुत इज्जत थी, बहुत दूर दूर से लोग आते थे उनसे मिलने के लिए। बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, तो सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। अब जिस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन जी को शादी का इनविटेशन आया, लेकिन उस दिन वो सुबह पहले कहीं किसी काम से निकले हुए थे और वो खेतों वेतों में काम कर रहे थे, काफी गंदे हुए थे। एंड मुल्ला नसीरुद्दीन जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, यार ठीक है, अब लेट हो गए हैं, सीधा दावत में ही चलते हैं। क्यों अब घर जाएं, घर जाके चेंज करना, ये सब करना, नहाना वहाना, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। तो मुल्ला नसीरुद्दीन जी सीधे दावत में पहुंच गए। अब जब दावत में पहुंचे तो उनका हुलिया वुलिया देख के दरबान ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उन्होंने गेट पे ही उन्हें रोक दिया। बोले, कहां जा रहा है भाई, दावत चल रही है, इतना गंदा आदमी अंदर कैसे जाएगा। मुल्ला जी ने कहा, भाई मैं मुल्ला नसीरुद्दीन है। तो दरबान बहुत हिलने लगे, बोले, मैं भी अकबर बादशाह हूं। अरे भाई साहब, समझो मैं मुल्ला नसीरुद्दीन हूं, मुझे तो दावत का इनविटेशन आया, मैं तो आज का वीआईपी गेस्ट हूं। भाई साहब बकवास नहीं करनी है, निकलो यहां से। अब मुल्ला नसीरुद्दीन जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले, यार ये क्या चक्कर है। उसी कस्बे में उनका एक दोस्त रहता था। उस दोस्त के घर पहुंचे और उस दोस्त को बोला, यार भाई तू मुझे एक बार कपड़े गिफ्ट करने वाला था। बोले, हाँ मुल्ला जी, आपके लिए मैं शेरवानी गिफ्ट करने वाला था आपको, और आज भी यही है, लेकिन वो तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है और आप थोड़ा दूर रहते हैं, तो मैं बस ये देख रहा था कि आपसे कब मुलाकात हो और आपको कब भेंट दूं। बोले, पक्का तू मुझे वो शेरवानी तोहफे में दे सकता है। बोला, हाँ आप ही के लिए लेके आया हूं, देखो ये लाल कलर की शेरवानी, हाथी दांत के उसमें बटन लगे हुए, बहुत ही चमकदार, बहुत ही मखमली, बहुत ही रेशमी, इतनी प्यारी शेरवानी थी। बोले, ये रही मुल्ला जी, आप ही के लिए खरीदी हुई, आपको मुझे देनी ही थी। बोले, मुझे अभी चाहिए। हाँ ले जाइए, आप ही के लिए है, वापस लेगा तो नहीं। बिल्कुल नहीं लूंगा। मुल्ला जी ने उसी के घर पे स्नान किया। उसी के घर पे स्नान करने के बाद वो प्यारी सी मखमली शेरवानी पहनी और शेरवानी पहन के दावत वाली जगह पे मुल्ला नसीरुद्दीन जी पहुंचे। दावत वाली जगह पे जैसे ही पहुंचे, दरबार ने उन्हें सल्यूट किया, उन्हें अंदर जाने दिया, और उनके आते ही तो सभी लोग खड़े हो गए, उनके रिस्पेक्ट में खड़े हो गए। एक वीआईपी टेबल लगी हुई थी, उसके बीचों बीच मुल्ला जी बैठे और चारों तरफ सारे के सारे लोग बैठ गए उन्हें घेर के। सभी लोग देख रहे हैं कि अब मुल्ला जी खाना शुरू करें तो हम लोग खाना शुरू करें। तो मुल्ला जी के लिए कल तरह तरह के पकवान लगाए गए और साथ में अच्छा सा पे वाइन वगैरह का ग्लास रखा गया। सभी लोग देख रहे हैं कि मुल्ला जी पीना शुरू करें तो हम लोग भी पिएं, मुल्ला जी खाना शुरू करें तो हम लोग भी खाएं। मुल्ला जी अपनी चेयर से खड़े हुए, मुल्ला जी ने वाइन का ग्लास लिया और मुल्ला जी अपनी वाइन को अपनी शेरवानी पे गिराने लगे। सभी लोगों ने कहा, ये क्या हो गया, अरे इनकी आज तबीयत तो खराब है, ये तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति आज पागल हो गया है, ओ माय गॉड। सब कानाफूसी करने लगे और इधर मुल्ला जी ने जोर जोर से चीख के कहना शुरू किया, शेरवानी ले, तू ये वाइन पी ले, शेरवानी ये खाना खा ले। खाना भी अपने शेरवानी पे गिरा लिया। बोले, मेरी प्यारी शेरवानी, दावत पे तो तुझे ही बुलाया गया था, मुझे नहीं बुलाया गया था, क्योंकि मैं तो पहले भी आया था, लेकिन जब तक तू नहीं आई थी मुझे अलाउ नहीं किया गया। दोस्तों सभी लोग सोच में पड़ गए, सभी लोगों को बड़ी शर्मिंदगी हुई। खैर ये तो कहानी है, बट असली जिंदगी में क्या हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छे कपड़े हमारे पास नहीं है तो लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और कई बार लोग हमारी वैल्यू करें ना करें, हम खुद अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, अच्छे कपड़े पहनते ही आपकी वैल्यू बढ़ गई, मतलब कपड़ों की वैल्यू बढ़ी या आपकी वैल्यू बढ़ी। अच्छे जूते पहनते ही आपकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि आपकी वैल्यू बढ़ी या जूतों की वैल्यू बढ़ी। अच्छे गहने पहनते ही आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आया, तो वो गहनों का कॉन्फिडेंस है या आपका कॉन्फिडेंस है। और जिस दिन वो गहने चले गए उस दिन, बड़ी कार लेने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, कार चली गई उस दिन क्या होगा। बड़ा घर और उसका अच्छा इंटीरियर करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जिस दिन वो नहीं रहा, तो एक अच्छी जॉब या अच्छी प्रमोशन या अच्छी नौकरी मिलने से आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सब कुछ बढ़ा, जिस दिन वो नहीं रहा उस दिन क्या होगा। जबकि इसके विपरीत जैन मुनि कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। बोले, जिसके मन में खोट नहीं उसके तन पे लंगोट नहीं। उनके मन में कोई खोट नहीं है, तो वो जैसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी पूरा जमाना उनके कदमों में पड़ा है। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। ये है आत्मविश्वास। जो कपड़ों के कारण आया वो आत्मविश्वास आत्मविश्वास नहीं है। जो कपड़ों के कारण आपको जज कर रहा है वो आदमी आपको जज कर ही नहीं सकता।
उसने आपके मन को नहीं देखा। और जब आप अपने आप को कपड़ों या गहनों के कारण जज कर रहे हैं, या आप अपने आप को किसी चीज के होने और ना होने के कारण जज कर रहे हैं, तो आप भी पारखी नहीं है। आपने अपने अंदर की ताकत को पहचाना ही नहीं है। लाखों करोड़ों हमारे पास इतिहास में उदाहरण हैं जहां लोगों ने कुछ नहीं होके भी बहुत कुछ कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बहुत सारे संत हुए, बहुत सारे वीर पुरुष हुए जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ हो गया, फिर भी इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, बीमारी का सबसे बड़ा कारण अपने आप को हीन समझना, आपकी तकलीफों का सबसे बड़ा कारण अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को तुच्छ समझना। क्यों समझना है अपने आप को तुच्छ? यू आर द बेस्ट, यू आर अमेजिंग, यू आर माइंड ब्लोइंग, यू आर द बेस्ट द वे यू आर। दोस्तों, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे जूते भी पहनिए, अच्छे गहने भी पहनिए, अच्छा घर भी बनाइए, कंफर्टेबल रहिए, बट ये चीजें आपको डिफाइन नहीं करनी चाहिए। दुनिया जरूर कहेगी अरे इसके पास बहुत कुछ है, ये बड़ा सक्सेसफुल आदमी है। दुनिया को कहने दीजिए, आप जानते हैं जितना दुनिया समझ रही है उससे आप बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, प्रभु की संतान है, ऋषियों का वंश है, परमात्मा का अंश है। आप जबरदस्त हैं। आपके अंदर स्वयं परमात्मा का निवास है। आपके अंदर अनगिनत ताकतें हैं। जिस दिन आप अपनी सही ताकत को पहचान गए, जिस दिन मैं अपनी सही ताकत को पहचान गया, उस दिन जो होगा वो जलजला होगा। देखिए इंसान ने क्या क्या कर दिया, किस किस लेवल की चीजें कर दी, क्या क्या कीर्तिमान बना दिए, किस किस तरह के युद्ध लड़ लिए, किस किस तरह के युद्ध में जीत गया, किस किस तरह का पौरुष, शक्ति, वीरता उसने दिखाई। सोचिए। तो मैं जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और जैसे जैसे आपका वर्जन, बेस्ट वर्जन निकल के आता जाएगा, यू विल बी इनक्रेडिबल, यू विल बी डूइंग ऑसम। आप जो करेंगे वो कमाल का करेंगे, जबरदस्त करेंगे, माइंड बॉगलिंग करेंगे। डज दैट मेक सेंस? बस कनेक्टेड रहें, जुड़े हुए रहें, रोज रात को मेडिटेशन करें, अपनी शक्तियों को पहचानें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फ्री प्रोग्राम्स में ज़रूर रजिस्टर करें, क्योंकि ये छोटे छोटे वीडियोस में भी अगर आपको इतनी इंसाइट मिल रही है, जब आप पूरा का पूरा प्रोग्राम डिटेल में अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में सीखेंगे, मतलब किस लेवल का जलजला आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा ये आप भी नहीं जान सकते। इसीलिए सारे फ्री प्रोग्राम्स में आज ही रजिस्टर करें। आपको मैं सिखाऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से कैसे आप अपने अंदर की शक्तियों को बाहर निकालें, कैसे आप महान बने, पावरफुल बने और अपना बेस्ट देना सीखें। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।